पार्टी हैं जिन्होंने बहिष्कार कर दिया, फिर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, ये भी मांग की जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू जी ही उद्घाटन करें, प्रधानमंत्री उद्घाटन करें। आपकी सर प्रतिक्रिया है? विपक्ष को तो अब शर्मसार होना चाहिए जब उनको देखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में वहाँ के राष्ट्रपति ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को कहा कि मोदी इज माई बास, वो पूरे देश का सम्मान था। अगर जापान के हिरोशिमा के क्वाड के सम्मेलन में देखिए कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से बढ़कर के भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ गले मिले हैं, जिस केमिस्ट्री के साथ उन्होंने कहा कि मेरे देश में मोदी जी की जो लोकप्रियता है, तो आज जो पूरी दुनिया जिसको अप्रिसिएट कर रही हो, भारत का प्रचंड जनादेश हो और उस प्रधानमंत्री के द्वारा ये नई पार्लियामेंट की कल्पना को साकार करना, सेंट्रल विस्ता को साकार कर, उस समय तो ये सेंट्रल विस्ता और पार्लियामेंट का विरोध कर रहे थे और आज जब ये पार्लियामेंट बन गया और उसका उद्घाटन करने की ऐतिहासिक तिथि आ रही है तो अब नए सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, विपक्ष कर रही है, उनसे ज़रा सवाल करिए कि जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्याशी बनाया तो सर्वसम्मत से क्यों नहीं लड़ने दिया, निर्विरोध चुनते। तब समझ में आता कि देश की एक महिला के प्रति सम्मान है विपक्ष का, एक आदिवासी महिला के प्रति सम्मान है। तो अपनी नहीं देखते, इनको 24 अक्टूबर 1975 भूल जा रहा है जब प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी ने उस समय पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था। वो भी एक बड़ा भवन था, एक नया स्ट्रक्चर पूरे पार्लियामेंट, तो एक ब्रिटिश काल की है, उसके बाद का तो जो स्ट्रक्चर पूरा पार्लियामेंट एनेक्सी का उसका उन्होंने उद्घाटन किया। फिर 15 अगस्त 1987 को आपने देखा होगा लाइब्रेरी का एक बड़ा भवन जो बना है उसका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। तो अब सूप बोले चलनी भी बोले जिसके 72 छेद। सर, पीएम मोदी ने भी कतार के कार्यक्रम में विपक्ष के लोग भी मौजूद थे और हालांकि कांग्रेस क्योंकि इसको कह रही है कि ये अहंकार है प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए और द्रौपदी जी को वंचित किया जा रहा है। देखिए, द्रौपदी जी को महामहिम भारत का राष्ट्रपति चुनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बिठाने का काम किया है। अब कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल खड़ा कर सकती है कि महामहिम राष्ट्रपति देश का हमारा संवैधानिक दर्जा। अब अगर कोई सरकार किसी चीज़ का निर्णय करती है कि आज सरकार ने एक निर्णय किया कि हमारे इस देश की जो पार्लियामेंट अब एक उसकी हेरिटेज वैल्यू रह गई, उसका जो एक पीरियड होता है वो ख़त्म हो चुका है, तो आखिर इनकी सरकार ने क्यों नहीं एक नया पार्लियामेंट बनाने की सोचा। इतने वर्षों तक राज्य किया, ये तो उससे ज़्यादा पहले से ही घोषित हो चुकी थी कि अब ये सुरक्षित नहीं है, तो हेरिटेज के रूप में क्यों नहीं बनाया। तो नई पार्लियामेंट बनाते, जिससे चाहते फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी करा लेते, इनॉग्रेशन करा लेते। तो अब कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने ठुकरा दिया है। अब पार्लियामेंट में भी कोई सवाल उनके पास नहीं रहता। पेगासस जैसे इशूज़ को जो दुनिया के दूसरे अखबारों में छप जाए उस पर पूरा वॉश आउट करते हैं। अरे इस नई पार्लियामेंट में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा राहुल गांधी के लिए, वो तो खैर मतलब उनको कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन उनकी पार्टी को कि अब उस लोकतंत्र की अगर इनको चिंता है, जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो कम से कम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में सदन में सत्र में जब चलेगा तो पहले दिन से उस सत्र को चलने दें। ऐसा न हो कि पूरी दुनिया जिसको देख रही हो, जिस पार्लियामेंट को, उसमें भी उस सदन को सुचारू रूप से चलने के बजाय वॉश आउट करने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।